केजीएमयू की इस बम्पर वैकेंसी के लिए हमने आपको एक वीडियो पहले बना दी थी, लेकिन कुछ क्वेरीज थी बच्चों आपकी। उन सारी क्वेरीज को हम यहां पर इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को यह भी पता है कि जो पुराना नोटिफिकेशन था उसको रिमूव कर दिया था केजीएमयू ने। उसके बाद जो नया आपको नोटिफिकेशन आया है वो हम यहां पर बताने वाले। तो इस वीडियो के अंदर जो भी आपके सारे डाउट्स थे कि लेवल क्या होने वाला है, एज रिलैक्सेशन का क्या रहने वाला है, रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन से एग्जाम सेंटर होने वाले हैं, उन सब की बात हम इस वीडियो में करेंगे। उन तक बने रहिए और देखते हैं कि क्या क्या कुछ चेंजेस इस नोटिफिकेशन के अंदर हुए हैं और क्या आपके डाउट थे उनको साथ में क्लियर करते हुए चलते हैं। तो अगर आप यहां पर केजीएमयू को देखते हो, लखनऊ के अंदर ये एक बड़ा हॉस्पिटल है, जहां पर आप लोग ये भी देख सकते हो कि फी सबमिशन की लास्ट डेट 7 मई होने वाली है और फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट 14 मई होने वाली। यहां पर ऑनलाइन आप इस वेबसाइट पर जाओगे www.kgmu.org और यहां पर जाके आपको अपना फॉर्म फिल करना है। लास्ट नोटिफिकेशन के अंदर जो आपको डाउट था ये यहां पर क्लियर हो गया है बच्चों। यहां पर लेवल 7 रहने वाला है कि जो चिंता कर रहे थे ना आप पैसे की चिंता ना करें, सिर्फ पढ़ाई की चिंता आप लोग करें। यहां पर 7th पे स्केल ही होने वाला है और ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। बैकलॉग बैकलॉग का मतलब है कि जो पहले वैकेंसीज अधूरी रह गई थी वो यहां पर होने वाली है 107। जनरल वैकेंसी जो अब और जनरेट हुई है वैकेंसीज वो है 626 वैकेंसी। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो टोटल 633 पोस्ट आपकी होने वाली है केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर के लिए। यहां पर जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, बीएससी नर्सिंग अगर आपने की हुई है तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं इस एग्जाम में अपियर होने के लिए। अगर आपने पोस्ट बेसिक की हुई है तब भी आप अपियर हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप लोगों ने जीएनएम की हुई है तो जीएनएम वाले बच्चों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है बच्चों 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर। अगर जीएनएम वाले कैंडिडेट की बात करेंगे तो 50 बेडेड हॉस्पिटल में उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल होता है। इसके बाद में और कुछ बातें यहां पर हम देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहां पर एप्लीकेशन फी कितनी होने वाली है तो ये यूआर अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए तो जीएसटी मिला के होने वाली है 2360 रुपए और बात करेंगे एससी एसटी की तो उसकी होने वाली है 1416 रुपए। ये आपकी फीस होगी। और बच्चों आप लोग जो सोच रहे हैं कि क्या ऑल इंडिया से बाकी जो स्टेट्स के बच्चे हैं वो फिल कर सकते हैं या नहीं एग्जाम को, बेटा पूरी तरह से आप एग्जाम फिल कर सकते हो। अगर आपने आईएनसी रजिस्टर्ड आप हैं और आईएनसी रजिस्टर्ड आप नर्स हैं, आपने बीएससी नर्सिंग की हुई है तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। लेकिन उसमें एक कंडीशन सिर्फ इतनी होती है, जो रिजर्वेशन होता है ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वो केवल यूपी के होने चाहिए। अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाए। तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया की बात सिर्फ इतनी सी है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में और आप देखिए कि यहां पर आपको और क्या देखने को मिलने वाला है। तो बच्चों आपको यहां पर एज लिमिट की बात की है तो एज लिमिट कितनी चाहिए इसमें, मिनिमम 18 से मैक्सिमम 40 इयर्स ऑफ एज आपकी होनी चाहिए 1 जनवरी 2025 तक। अच्छा एक बात और ध्यान रखें, ये सारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल का होना चाहिए और ये फाइनेंशियल ईयर है ये 2025-26 का होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम यहां पर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन है। दिव्यांग या डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। अगर परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 3 साल की सर्विस दे चुके हैं तो उसके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास में क्या कुछ होना चाहिए, रिसेंट स्कैन करंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए,
ये वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, मार्कशीट जो 10th 12th डिप्लोमा या फिर आपकी डिग्री की मार्कशीट है उनकी स्कैन इमेज होनी चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसकी स्कैन इमेज होनी चाहिए। फिर आप www.kgmu.org पर जाओगे और अपना फॉर्म फिल करोगे, स्टेप्स को फॉलो करोगे, रजिस्टर करोगे, साइन इन करोगे, एप्लीकेशन को कंप्लीट करके पेमेंट करके और फाइनल सबमिशन आप कर दोगे। अब बात आती है कि यहां पर आपको कितने घंटे का एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों 2 घंटे का एग्जाम होगा और आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। 100 मार्क का एग्जाम होगा, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर। और यहां पर -1/3 मार्किंग होने वाली कि अगर आप क्वेश्चन को सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हो तो -1/3 मार्किंग होगी। तो इसमें जो रेशो निकल के आता है कि 60-40 का रेशो होता है। कहने का मतलब यह है कि 60% पोर्शन तो आपका नर्सिंग से होगा और 40% नॉन नर्सिंग से होने वाला है। और इसका डिवीजन भी इन्होंने इतना बड़ा प्यारा तरीके से किया है कि अगर 60 नंबर का देखेंगे तो वो आपके नर्सिंग का होगा, 10 नंबर की इंग्लिश होगी, 10 नंबर की जीके होगी, 10 नंबर की रीजनिंग होगी और 10 नंबर की मैथ यहां पर आपको देखने को मिलेगी। कहने का मतलब इतना हो गया कि यहां पर आपको नॉन नर्सिंग पर पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि 10% नॉन नर्सिंग और 90% नर्सिंग। यहां पर नॉन नर्सिंग का वेटेज 40% है। तो आपको पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा इस नॉन नर्सिंग वाले पार्ट। और आगे बढ़ते हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताए हैं। 50% तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए और 45% है एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपके लिए होने वाला है। तो इस तरह से बच्चों ये केजीएमयू का एग्जाम यहां पर निकल के आया है। केजीएमयू का ये नोटिस आया है जहां पर नर्सिंग ऑफिसर की बम्पर वैकेंसीज है। मैंने कल भी बोला था कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतनी वैकेंसी एक साथ नहीं आती बच्चों, बैक टू बैक वैकेंसीज, बैक टू बैक वैकेंसीज। आप देखो आगे कितनी एग्जाम्स आने वाली है। नॉर्सेट आपके सर पे खड़ा है, आरआरबी आपका इंतजार कर रहा है, केजीएमयू अभी आ गया। इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्स, इतनी बड़ी बड़ी सैलरी के साथ और आपके सामने, ऐसे मौके को जाने मत देना, ठीक है। और जो बच्चे एग्जाम सेंटर के बारे में परेशान हो रहे थे, बेटा देखो उत्तराखंड में भी आपका सेंटर आए। अगर लास्ट टाइम की बात करते हैं तो उत्तराखंड, यूपी, एमपी और दिल्ली, इन 4 स्टेट के अंदर लास्ट टाइम सेंटर आया था। तो सेंटर के भी आपके क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व हो जाने चाहिए। तो इस तरह से मैंने यहां पर कोशिश की है कि आपके सारे डाउट यहां क्लियर हो जाए। और जब इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिल ही रही है, बार बार वैकेंसीज से, अलग अलग वैकेंसीज से, इतनी बम्पर वैकेंसीज से, तो इस मौके को बुना लीजिए। और इस मौके को बुनाने में एनप्रेप आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। जल्दी से जाओ, एनप्रेप का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। डाउनलोड करके आपको एक नंबर भी दिया जाता है, उस नंबर पे आप कॉल करो, कॉल करके जो कुछ पूछना है पूछ लो, जो कुछ चाहिए ले लो, है ना। आप लोगों को इतनी सारी चीजें वहां पर मिलेंगी कि अगर आप लोगों को फ्री क्वेश्चन चाहिए जिनकी आपको सख्त जरूरत होती है तो तुरंत जाओ, एप्लीकेशन पर जाकर एनरोल कर लो। बहुत ही कम पैसे में आपको बहुत ही प्रीमियम मटेरियल मिलने वाले, प्रीमियम क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो इस मौके को बना लो, ठीक है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो थ्योरी क्लासेस, क्लिनिकल वीडियोस, ईयर वाइज सिलेबस, रियल एग्जाम लाइक टेस्ट सीरीज और 24/7 मेंटोरशिप आपको मिलेगी। तो देर किस बात की, जल्दी से अपनी एक सीट सिक्योर करो प्रेप के साथ। थैंक यू, थैंक यू।